राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे गिर जाती है तो समाज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। भागवत ने एक बयान कार्यक्रम के दौरान दिया जिसमें उन्होंने जनसंख्या नीति को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। भागवत ने कहा, आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज दुनिया से नष्ट हो जाता है। वह समाज तब भी नष्ट हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए हैं। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। इस तरह उन्होंने 3 बच्चों की जरूरत पर जोर दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे देश की जनसंख्या नीति वर्ष 1998 या 2002 में तय की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। यदि हम 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर चाहते हैं तो हमें 2 से अधिक बच्चों की जरूरत है। जनसंख्या विज्ञान भी यही कहता है, संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का बने रहना जरूरी है। कब कुलाठी मारते नहीं मालूम आपको। अभी देखो, अभी बोल दिए बच्चे पैदा करो दादा बोल के। कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। ये लोग आप झारखंड का वीडियो देखे, बीजेपी का उनका वीडियो देखे आप, झारखंड में जिसका इलेक्शन कमीशन रोक लगाया, देखिए आप, देखना चाहिए आपको। उस वीडियो में बताया गया है कि एक घर में हिंदू परिवार बैठा हुआ है, टेबल पे खाना आ रहा है, मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और वो लोग आराम से घर में बैठे, घंटी बजती है घर की। जैसा डोर खोलते एक 50-60 मुसलमान खड़े में, पूरे टोपी बुरखा, और अंदर घुस के टेबल पे कोई बड़ी आ रहा कैसे पूरे। हालांकि मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि मोहन भागवत पिछले कुछ समय से जब कुछ बोलते हैं तो वो बीजेपी को असहज कर देता है। पिछली बार भी जब मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, तब भी बीजेपी वाले जो केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी पूरे देश जनसंख्या को लेकर केवल राजनीति करने का काम कर रही है। सपा समझती है कि अब मोहन भागवत के बयान के बाद अब बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होगा। सपा की विचारधारा भले आरएसएस से ना मिलती हो, लेकिन अगर कुछ उन्होंने सही कहा है तो सही को सही कहना गलत नहीं है। इधर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने मोहन भागवत से सवाल करते हुए कहा कि जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो। नौकरियां हैं नहीं, फसल की जमीन कम हो रही है। मोहन भागवत चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे हों। देश में वैसे ही बेरोजगारी है। जो आज युवा हैं उनको तो नौकरियां नहीं मिल पा रही, फसल की जमीन कम होती जा रही है, जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चीन ने जहां आबादी कम कही तो वो आज महाशक्ति बना है। मोहन भागवत चीन से सीख नहीं ले पा रहे हैं और वो जनसंख्या के मामले में देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मेरा तो उनको सुझाव है कि मोहन भागवत हैं, पीएम मोदी हैं, यूपी के सीएम योगी हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करें। अगर इन्हें जनसंख्या की इतनी चिंता है तो इनसे शुरुआत होनी चाहिए। इधर ऑल इंडिया मजालिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भागवत जी कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या वो ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को कुछ फायदा मिले? क्या वह गरीब परिवारों को हर महीने 1500 रुपये देंगे? ओवैसी ने यह भी कहा कि भागवत को अपने समुदाय से उदाहरण लेकर दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के जनसंख्या बढ़ाने संबंधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पाटिल ने कहा कि पहले अजित पवार ने राज्य विधानसभा में एक बिल पेश किया था जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वह स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग नहीं ले सकेगा। हालांकि जयंत पाटिल ने उम्मीद जताई कि अब नई सरकार इस कानून में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाएगी और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हों। भागवत के बयान के बाद जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर
देश भर में बहस तेज हो गई है। विपक्ष ने इस पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि संघ प्रमुख ने इसे समाज के अस्तित्व से जोड़ते हुए जनसंख्या नीति पर ध्यान केंद्रित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक। शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो.